हेलो एवरीवन, एम&सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एम&सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस क्लास में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्विक ट्रिक्स सीरीज करेंगे। उसमें हमने 1 से 3 और फिर 4 से 6 देख लिए हैं, यानी कि 2 वीडियोस इसके ऑलरेडी आ चुके हैं इस सीरीज के। आज जो है उसी के कंटिन्यूएशन में हम 7 to 9 क्विक ट्रिक्स देखेंगे। मतलब हम 3 क्विक ट्रिक्स, जैसे पिछले 2 सेशंस में हमने 3 क्विक ट्रिक्स देखे थे, जो कि आपके कैलकुलेशन को छोटा बना देता है। बहुत ही क्विक टाइम में, बहुत ही कम समय में आप जो है कैलकुलेशंस कर सकते हो। उसके लिए ये सीरीज चलाई गई है एम&सी एजुकेशन के द्वारा। तो आपके कैलकुलेशन टाइम को ये बहुत ही रिड्यूस कर देता है, ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो आज के क्विक ट्रिक्स में हमें क्या देखना है? आज के क्विक ट्रिक्स में हमें 7 to 9 देखना है, ये तो आपको बता ही दिया गया। तो 7th जो है वो है कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। हमें किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर बहुत ही कम समय में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। फिर 8th पर हम देखेंगे कि मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट नंबर्स, दो डिजिट नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे बहुत ही कम समय में। और एडिंग फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये जो है मैंने इंक्लूड कर दिया है। आप सबों को पता होता है कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम हम कैसे निकालते हैं, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट। तो वो भी हम आज के सेशन में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेटिंग स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर अगर हमें देखना है कि कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं किसी भी 2 डिजिट नंबर का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहां पर हमें, जैसे मान रखिए कि ए बी एक नंबर है जिसमें कि बी जो है यूनिट्स डिजिट है और ए जो है टेंस डिजिट है। इसका हमें स्क्वायर कराना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी यहाँ पर क्या है? यूनिट्स डिजिट है और ए जो है टेंस डिजिट है। वो तो हमें पता है, ये यूनिट्स डिजिट होता है और ये जो है टेंस डिजिट होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम जो है एक ले लेते हैं। अब उसके बाद जो है आप देखिए कि जब भी आप इसका स्क्वायर कराएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो स्क्वायर वाले होंगे वो कितने हो सकते हैं? वो 3 हो सकते हैं या एट दी मोस्ट 4 हो सकते हैं। कैसे पता? देखिए, आपके पास जैसे 10 स्क्वायर है तो वो 100 होता है, तो 3 डिजिट ही हुआ। और 4 डिजिट वाले जैसे 99 इंटू 9 अगर कराएंगे आप, तो 99 इंटू 99 अगर कराएंगे आप, तो हमारे पास जो है एक टेक्निक हमने सीखा था लास्ट क्लास में, वो वाला लगाते हैं अगर, तो क्या था? देखिए, हमने जो टेक्निक सीखा था उसके हिसाब से अगर हमें इसको करना है 99 इंटू 99, तो हम क्या करते हैं, इसमें -1 कराते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 98 आ जाएगा। अब 98 को फिर हम यहाँ पर क्या कराते हैं? माइनस कराते हैं। तो माइनस कराते हैं हम 99 में 98 को, तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो हम 01 लगाते हैं, तो यानी कि 4 डिजिट नंबर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो 99 इंटू 99, क्योंकि 2 डिजिट नंबर्स में से सबसे बड़ा तो यही 99 ही है। उसके बाद 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं। तो चूंकि हमें कैलकुलेशन सीखना है स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो हमने जो है इसको मैक्सिमम ये देख लिया कि हमारे पास 4 डिजिट्स वाले हो सकते हैं या फिर 3 डिजिट्स वाले हो सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम यहां पर क्या करेंगे कि ये जो है इसको हम यहां पर 4 बॉक्सेस बना लेते हैं। जैसे ये देखिए, 4 डिजिट्स के लिए हमने 4 बॉक्सेस बना लिए। अब आपको क्या करना है शॉर्टकट मेथड के लिए? तो देखिए, यहां पर जो यूनिट्स डिजिट है, ठीक है, उसका स्क्वायर कराइए, यहां पर लिखिए। अब स्क्वायर कई बार क्या होगा कि आपके पास सिंगल डिजिट का रहेगा, तब तो ठीक। अगर नहीं है तो क्या होगा कि कैरी कर लीजिए आप वो उसका जो टेंस वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सिंगल डिजिट ही यूज करना है, ठीक है। तो बी स्क्वायर का यूनिट्स प्लेस यहाँ पर आ जाएगा और जो टेंस प्लेस है वो कैरी कर लीजिए आप इसके लिए, ठीक है, सेकेंड बॉक्स के लिए।
हम उधर राइट साइड से भरना शुरू करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है क्या करना है, 2 इंटू ए बी की वैल्यू निकालनी है। 2 इंटू ए बी निकालिए और जो ये प्लस कैरी वाला है वो कर लीजिए, ठीक है। तो ये इसमें फिर फिल कर दीजिए, यहाँ पर बी स्क्वायर फिल कीजिए, यहाँ पर कैरी कर लीजिए। तो ये जो कैरी है वो उधर नहीं करके हम यहाँ कर लेते हैं सीधा, और ये 2ab प्लस कैरी कर लीजिए। अब इसका भी जो आउटकम है हो सकता है कि 2 डिजिट में पहुंच जाए, तो आप इसमें से भी कुछ कैरी करेंगे। तो ये जो है यहां पर अब हमें क्या करना है, जो 10th डिजिट है उसका स्क्वायर कराना है और उसमें प्लस कैरी करने वाले को, मतलब ये जो है वो हमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब कैरी कराएंगे अगर, तो मान रखिए हमें ऐड करने के बाद ए स्क्वायर और प्लस जो कैरी है उन सभी को मिला करके 2 डिजिट नंबर आ गया, तो हम इन दोनों में फिल कर देंगे। अगर सिंगल डिजिट आया तो सिर्फ इसमें फिल कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपका ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान रखिए कि आपको करना है 24 का स्क्वायर। ये तो हमें पता भी है कि इसका स्क्वायर जो है क्या होता है, 576 होता है ना, ये तो हमें पता है। तो देखते हैं इसका हम स्क्वायर शॉर्टकट मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका यूनिट प्लेस है 4। तो यहाँ पर जो है बॉक्सेस बनाइए। आप हमेशा बॉक्स नहीं बनाएंगे, अभी शुरुआती दौर के लिए हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। और हम अभी ये मानते हैं कि हमें ये नहीं पता है कि हमारा क्या आंसर आने वाला है, तो हम 4 बॉक्सेस ही बनाएंगे यूजुअली। तो अब जो है 4 4 जा 16 हो गया, तो यहाँ 6 आ गया। कैरी में हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 को तो अब कोई क्वेश्चन नहीं है, 6 तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, तो यहाँ पर 6 लगा दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरी हमने 1 किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 4 से 8 हो गया, और फिर जो आउटकम आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि 2ab चाहिए आपको। तो 2ab के लिए हमारे पास 4 2 जा 8 हो गया, 8 इंटू 2 16 हो गया, और प्लस में क्या है, कैरी है। कैरी हमारे पास 1 है, तो कितना हो गया, यहाँ 17 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या डाल देंगे, 7 डाल देंगे, और फिर यहाँ पर कैरी हो गया 1, और ये कैरी अब हमारा यूज हो चुका है, तो इसको हम हटा सकते हैं, काट दीजिए आप उसको, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अभी कैरी हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, जो इसका 10th डिजिट है वो है 2 लेंगे, तो 2 स्क्वायर कराएंगे, 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस कैरी, तो 2 स्क्वायर प्लस कैरी 1, तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 तो 5 हो गया, तो 576 आ जाएगा। समझ में आया आपको। अगर आपको इस तरह से मान रखिए कि 98 का स्क्वायर करने के लिए कहते हैं, ठीक है, तो आप यहां पर 4 बॉक्सेस बनाएंगे। अब 98 का हमें स्क्वायर कराना है, तो हम कैसे कराएंगे, देखिए 98 में 8 जो है यूनिट्स प्लेस पे है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, तो 4 आ जाएगा, ठीक है बात। अब यहां पर 6 हमारा कैरी हो गया, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 9 से 72 होता है, ठीक है। तो 72 इंटू 2, तो 144 हो गया। 144 प्लस 6, देखिए 144 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो अब यहां पर लिखना तो हमें एक ही डिजिट है, तो कैरी अब जो है ज्यादा हो गया, कैरी हो गया 15, मतलब 2 डिजिट हमारे पास, 2 डिजिट नंबर कैरी हो गए, ठीक है। ये 15 आ गया हमारे पास। अब जो है 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 81 प्लस 15 हो जाएगा 96, तो 9604 जो है 98 का स्क्वायर होगा, ठीक है। आई होप आप जब थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है यही है, कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब हम नेक्स्ट क्या सीखने जाएंगे, हम नेक्स्ट सीखेंगे कि हम किसी भी 2 डिजिट नंबर्स को बहुत ही कम समय में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हम कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके लिए हम 2 डिजिट नंबर्स ले लेते हैं। मान रखिए हमने एक लिया AB और दूसरा लिया CD, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है। फिर से वही बात होगी कि जब भी आप 2 डिजिट नंबर्स को
टू डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो एट द मोस्ट वी कैन हैव 4 डिजिट्स इन द आउटकम। तो अब हमारा यहाँ पर टेक्निक कैसे चलेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 बॉक्सेस आप बना लीजिए, 4 बॉक्सेस बना लीजिए, ये हो गया। अब जो है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है पहले तो यूनिट्स डिजिट को ही मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो इस वाले में आप बी डी भर देंगे, बी डी से मल्टीप्लाई कराएंगे, बी को डी से, और जो भी आउटकम होगा वो हम इसमें भर देंगे। कैरी करना होगा अगर 2 डिजिट नंबर आ गया हमारे पास बी और डी के मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। तो इससे जो कैरी होगा वो हमें प्लस करना है, किसमें, अब हमें जो करना है वो करना है इसके लिए डी ए करना है और प्लस कराना है बी सी को, ठीक है। हमें क्या करना है, देखिए डी ए और बी सी को मल्टीप्लाई कराना है और प्लस जो इसका कैरी है, ठीक है, वो हम इसमें प्लस करा देंगे, ठीक है। डी ए बी सी प्लस कैरी। उसके बाद हमारे पास यहां पर से भी अगर वो सिंगल डिजिट हुआ तो ठीक बात, नहीं तो फिर कैरी होगा और वो फिर यहां पर लगेगा, ठीक है। अब यहां पर के लिए आपको क्या करना है, जो 10 डिजिट है दोनों में उनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है, मतलब एसी करना है और प्लस कैरी करना है, ठीक है। कैरी वाला जो इनसे जो भी आ रहा होगा, ठीक है, वो वाला हम यहां पर लगा देंगे जो कैरी करेंगे अगर 2 डिजिट नंबर बना तो, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको यूज करके कोई भी 2 डिजिट नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में। तो मान रखिए कि आपको मल्टीप्लाई कराना है 48 इंटू 37 को, ठीक है। 48 इंटू 37 को मल्टीप्लाई कराना है। अब इसमें 4 बॉक्सेस हम बना देते हैं, 4 बॉक्सेस हमने बना लिया मान रखिए, ठीक है। तो यहां पर जो है क्या होगा, यूनिट्स डिजिट दोनों का है, एक का 8 है 7 है, तो 8 7 जब 56 हो गया तो यहां पर 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 यहां पर कैरी आ चुका है, ठीक। अब हमें क्या करना है, 7 इंटू 4 तो 28 और 8 इंटू 3 24, तो 28 प्लस 24 तो हो गया 52। 52 प्लस 5 ये जो कैरी है, 52 प्लस 5 तो 57, तो ये 7 हो जाएगा। यहां पर फिर से 5 कैरी हो गया और ये कैरी हमने यूज कर लिया, ठीक है बात। अब जो है हमें दोनों के 10th प्लेस को मल्टीप्लाई कराना है, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 प्लस 5 तो 17 हो गया, तो यहां पर 17, ये 5 कैरी जो किया था वो भी हमें वहां पर ऐड करना है, तो 1776 इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 48 इंटू 37 का। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना टाइम सेविंग है। ये एक्चुअली सिंगल लाइन में आपको मल्टीप्लीकेशन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों यूनिट्स प्लेस को मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पर आ जाता है, अगर उसमें 10 डिजिट है तो वो कैरी कर लेते हैं, फिर हम डीए प्लस बीसी निकालते हैं, प्लस कैरी कराते हैं, और फिर एसी कराते हैं, प्लस कैरी कराते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कोई भी 2 डिजिट नंबर्स को बहुत ही कम समय में मल्टीप्लाई कर पाएंगे जब आप ये टेक्निक लगाएंगे। अब हम 9th जो क्विक ट्रिक्स का 9th है वो देखेंगे। वो भी बहुत ही सिंपल सा है कि एडिंग करने के लिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस मान रखिए सो ऑन प्लस n है अगर, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो n इंटू n प्लस 1/2 है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला आप किसी भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को ऐड करने के लिए लगा सकते हैं। इसका और भी फर्दर यूज कर सकते हैं हम, अभी दोनों ही देख लेते हैं कि क्या क्या हम ऐसे यूज कर सकते हैं। मान रखिए कि आपको जो है 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन प्लस 36 दिया हुआ है कि भाई इसका सम निकालना है, ठीक है। तो हम जो है इसका सम निकालेंगे, अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो चूंकि ये फर्स्ट 36 नेचुरल नंबर्स हैं तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 36 है।
तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 36 इंटू 37 हो जाएगा, एक बढ़ा दीजिए और अपॉन में 2 कर दीजिए, तो ये आ गया 18 इंटू 37। अब ये क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56 हो गया, 5 कैरी हो गया, 7 प्लस 24, 7 प्लस 24 कितना हो जाएगा 31, और यहां पर हमने 5 कैरी किया था तो 6 हो गया हमारे पास, 36 हो गया, 3 हमने फिर से कैरी कर लिया, 3 1 जा 3 प्लस 3 तो 6 हो गया, तो ये आ गया। तो 666 जो है हमारे पास इसका एडिशन आ गया, मतलब 1 से लेके 36 तक के नेचुरल नंबर्स का सम, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कोई गैप नहीं है, तो हम जो है इसका सम इस तरह से निकाल लेते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बेसिस पर और भी क्या बन सकता है, जैसे आपको ये दिया हुआ है, साथ में आपको ये दे देंगे, ये तो 666 आ ही गया हमारे पास। अब आपको क्या दे देंगे कि माइनस, यहां पर -1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस 24 है, ठीक है। तो ये अब कैसे होगा, तो यहां पर तो चलिए ठीक है, 36 इंटू 37 बाई 2 हो जाएगा, माइनस 24 इंटू 25 बाई 2 हो जाएगा, तो ये जो है 18 इंटू 37 हो गया, माइनस ये जो है ये 12 हो जाएगा, तो 12 इंटू 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम जो है ये अभी हमने मल्टीप्लाई किया था तो 666 आया था, माइनस ये आ जाएगा आपका 300, तो ये जो है आपका 366 जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको सिंप्लीफाइंग टाइप जो क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल में या एसएससी सीएचएसएल में या वेरियस जैसे एमटीएस वगैरह में, तो और रेलवेज या आईबीपीएस वाले एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, तो उसमें जो है आप सिंप्लीफाइंग टाइप क्वेश्चंस में बहुत इजीली आप ये फॉर्मूला लगाकर आंसर गेट कर सकते हैं। आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा, और जब आप इस पर काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जब इस तरह के क्वेश्चंस जब आप खुद के हाथ से निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम समय में करेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है। तो प्रैक्टिस के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना टाइम बचाया और सीख के आपने कितना अच्छा किया। अगर आपने अभी तक एमएनसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के वीडियोस बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारे आने वाले हैं, दे आर इन लाइनअप। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, उसमें भी ऑल ऑप्शंस ओपन रखिए ताकि आपको कोई भी वीडियो जब एमएनसी एजुकेशन के द्वारा अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी तत्काल मिल जाए, और अगर वो आपके यूज का है तो आप उसे जरूर देखें, अंत तक देखें, तो आपको फिर उसकी उपयोगिता का पता चलेगा। क्योंकि आप जो है एमएनसी एजुकेशन चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर 11th और 12th के मैथ्स की भी तैयारी कराई जाती है, तो उसके भी वीडियोस बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो हमें जो है वही सारा आप देखिए जो कि आपके काम का है। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना करे, और उसमें भी बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस ओपन रखिए ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। आप वही सारे देखें जिनकी आपको जरूरत है। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अगले सेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।